वहीं मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 पर शाहपुरा ब्रिज का बड़ा हिस्सा ढह गया। गनीमत ये रही कि जिस समय ब्रिज का हिस्सा टूटा उस वक्त पुल पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। धाराशायी हुए पुल की हालत को देखकर ऐसा लगा कि मानो भूकंप की वजह से पूरी जमीन धंस गई हो, जिसकी वजह से ये ब्रिज काफी खतरनाक स्थिति में आ गया है। जहां ओवर ब्रिज टूटता है उसके पास ही रेलवे क्रॉसिंग है, क्योंकि ये ब्रिज रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ही बनाया गया था। इससे पहले ही दिसंबर महीने में इसी ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा हुआ था और आज फिर से एक बार इसी पुल का हिस्सा ढह गया। ये शाहपुरा में ये है जो नेशनल हाईवे गया हुआ है, इसमें ट्रैफिक डाइवर्सन काम अभी चल रहा है। आगे बीच में काम चल रहा है, जिस कारण से ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। हैवी व्हीकल्स को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। जबलपुर के शाहपुरा में नेशनल हाईवे 45 का वह ब्रिज जहां का दूसरा हिस्सा भी अब धंस गया है, उसी ब्रिज पर अभी हम मौजूद हैं। और ये वो रोड है जो भोपाल की तरफ जाता है और ये जबलपुर की तरफ जाता है। और ये वो हिस्सा है जो कल शाम तकरीबन 5 बजे अचानक ढह गया। और इसके ढहने से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर ब्रिज के निर्माण की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है, क्योंकि पिछले दिनों इसका पीछे का हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी भी जो है जांच शुरू हुई। लेकिन जांच के बावजूद अभी तक उसमें किसकी गलती है, क्या लापरवाही है, ये सारे सवाल बने हुए हैं। अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। और दूसरी तरफ अब ये हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हुआ है, इस हिस्से को देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा एक हिस्सा नीचे बैठ गया है। और कहीं ना कहीं बड़े हादसे इस जो ब्रिज धंसने से है वो हो सकते थे, लेकिन लोगों का, वाहनों का आवाजाही उस समय कम थी और यही वजह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। यहाँ अभी फिलहाल इस हाईवे को बंद कर दिया गया है, पुलिस को तैनात किया गया है। किस तरह के निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को? यहाँ गाड़ी टोटल बंद कर दिया गया है। वन वे उस सबसे आने वाली गाड़ी पाटन से पाटन होके जाएंगी। इस तरफ जितनी गाड़ी आएंगी वो शाहपुरा होकर नरसिंह होकर निकलेंगी। अधिकारी वगैरह कौन कौन आए अभी तक? एआई साहब, एसडीओपी साहब, एसपी साहब भी आ चुके हैं, सब देख चुके हैं, सब निर्देशन दिया है कि रास्ता बंद करना है। हाईवे के कोई अधिकारी एनएचएआई नहीं, उनसे हमें मतलब हमारा विभाग ने मना किया। वो आए नहीं आए थे उन्होंने चेक करके गए। तो अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और देख के जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई कि इस लापरवाही के लिए, इस जो गुणवत्ताहीन काम हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो मध्य प्रदेश के इस बड़े सड़क हादसे में भ्रष्ट निर्माण और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस ब्रिज का एक हिस्सा दिसंबर में ही ठीक इसी तरह भरभराकर गिर गया था और जिसकी मरम्मत अभी तक जारी थी, उसी ब्रिज का दूसरा हिस्सा रविवार को अचानक धंस गया। जिस हिस्से से फिलहाल आवाजाही चालू रखी गई थी, वहीं जमीन धंस गई और पूरा स्ट्रक्चर नीचे की ओर खाई जैसा दिखाई देने लगा। नीचे से यह हिस्सा बेहद खतरनाक स्थिति में दिख रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह पुल ज्यादा पुराना भी नहीं है, करीब 5 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ था। इसे मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की देखरेख में बनाया गया था। इस रोड और फ्लाईओवर पर करीब 628 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। निर्माण नवंबर 2015 में शुरू हुआ था और जनवरी 2020 में इसका कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन गारंटी पीरियड में ही सड़क पर आई दरारें और अब ब्रिज का 2 बार गिरना साफ इशारा करता है कि निर्माण में कहीं ना कहीं गंभीर गड़बड़ी हुई है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में ब्रिज गिरने के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने पुल निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। राकेश सिंह के मुताबिक आरोपी ठेकेदार को पहले ही ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है, अब उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जिस अफसर को निगरानी में ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है, उसके खिलाफ की सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। ये 3 साल पहले इसका निर्माण लगभग, और कुछ समय पहले, मुझे एकदम सही समय तो नहीं पता, इसका निर्माण हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो कड़े कदम, ठोस कदम, ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो। और इसीलिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर भी कराई जा रही है। अधिकारी पर मैंने अभी कहा है कि उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। जो भी संबंधित अधिकारी था जिसके सुपरविजन में वो बना है, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई।